हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 4 टाइप स्लीव्स की कटिंग, जिसमें शॉर्ट से लेके फुल तक की स्लीव्स की कटिंग होगी। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपकी जो प्रॉब्लम आती है स्लीव्स में वो सॉल्व हो सके, जैसे कि रिंकल आना, स्लीव लूज या टाइट हो जाना। सबसे पहले हम शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास ये 4 मेजरमेंट होनी चाहिए, जैसे कि स्लीव्स की लेंथ, स्लीव्स की फिटिंग, बाइसेप्स, देन आर्म होल। यहाँ मैं 5 इंची की स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ, जिसका बाइसेप्स 6.5 है और आर्म होल 15 इंची है और फिटिंग इसकी 5.5 है। पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ट्रायंगल स्केल का। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसकी टोटल लेंथ लेंगे। जितनी भी स्लीव्स की टोटल लेंथ है आप वो लेना। मैंने यहाँ पर लिया है 5 इंची और 1 इंची फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा, और उन पर भी मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद हम लेंगे बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2। मेरा बाइसेप्स है 6.5 इंची, और उसके बाद लेंगे हम ऐसे क्रॉस में करके मेजरमेंट टेप को आर्म होल डिवाइडेड बाय 2, एक उस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर उस स्ट्रेट लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे और उस पर एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए मैं आर्म होल शेपर का यूज कर रही हूँ। उसको डायरेक्शन को ऐसे रखेंगे स्केल को रखने के बाद, और फिर उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। उसके बाद ये जो हमने बॉक्स बनाया था, इसका एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हाफ में, और 0.75 इंच ऊपर लेके फिर मार्किंग करेंगे। डायरेक्शन ऐसे रखेंगे, देन डायरेक्शन चेंज करेंगे। 0.75 इंची हमारी बैक स्लीव्स होगी। उसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग लेंगे। फिटिंग डिवाइडेड बाय 2, यहाँ मैंने फिटिंग है मेरी 5.5 इंची। ये लाइन थोड़ी क्रॉस में जाएगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देगी। 1.5 इंची की लूजिंग लेंगे, एक स्टैंडर्ड साइज होता है एक्स्ट्रा मार्जिन का। उसके बाद देखो थोड़ी क्रॉस में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पे भी आर्म होल शेपर का यूज करके शॉर्ट स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। ये 5 इंची स्लीव्स लेंथ की मार्किंग है। अब हम यहाँ पर 10 इंची स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। 10 इंची स्लीव्स की मार्किंग के लिए भी आपके पास यही मेजरमेंट होने चाहिए: स्लीव्स लेंथ, स्लीव्स फिटिंग, बाइसेप्स, देन आर्म होल। सबसे पहले तो हम लेंगे स्लीव्स लेंथ, जो कि है 10 इंची। उसके बाद 1 इंची एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड के लिए और उस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम लेंगे बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2, जो भी आपका बाइसेप्स साइज है वो लोगे। उसके बाद हम क्रॉस में मेजरमेंट टेप को रखेंगे और आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। के बाद फिर इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, देन ऐसे इसका सेंटर पॉइंट लेंगे और बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम अपने आर्म होल स्केल का यूज करेंगे और स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट स्लीव्स की मार्किंग होती है, सेम ऐसे ही होगी जैसे हमने 5 इंची लेंथ वाली स्लीव्स की मार्किंग करी है, बस इसका लेंथ में जो और फिटिंग में चेंजेस होगा। इसके बाद हम आर्म होल स्केल का यूज करेंगे। आर्म होल का डायरेक्शन ऐसे रखेंगे, देन डायरेक्शन को चेंज करेंगे और फिर मार्क करेंगे। फिर हम लेंगे स्लीव्स की फिटिंग डिवाइडेड बाय 2 करके, जो भी आपका मेजरमेंट आए वो ही लेना। उसके बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे क्रॉस में ऊपर की तरफ। फिर हम 0.7 ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और आर्म होल स्केल की डायरेक्शन ऐसे रखेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे। 0.75 इंची सबके लिए होती है स्लीव्स में। जब भी आप मार्किंग करो, चाहे वो किसी भी साइज में हो, कितनी ही लेंथ, तो आपको 0.75 इंची एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बैक स्लीव्स की मार्जिन होता है। इसके बाद मैंने 1.5 इंची एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग के लिए। ये थी हमारी 10 इंची स्लीव्स की मार्किंग। अब हम करेंगे 15 इंची स्लीव्स की मार्किंग। जब भी हम स्लीव्स की मार्किंग करते हैं तो हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड होता है। जब आप स्लीव्स को कट करोगे तो 2 पार्ट में से 0.75 इंची जो मार्जिन लिया है बैक का, उसको कट कर दोगे, क्योंकि वो फ्रंट पार्ट के लिए नहीं है, वो सिर्फ बैक पार्ट का ही मार्जिन है। अब हम 15 इंची स्लीव्स लेंथ की मार्किंग करते हैं, जिसके लिए मैंने टोटल लेंथ ली है 15 इंची। उसके बाद उन पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। 1 इंची एक्स्ट्रा लिया है स्लीव्स को फोल्ड करने के लिए। उसके बाद सेम मेजरमेंट लेंगे, बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2, आर्म होल डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद उन पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद उनका सेंटर पॉइंट लेंगे, एक बॉक्स सा बना लेंगे। फिर हम लेंगे अपना आर्म होल स्केल का यूज करके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। आर्म होल स्केल को पहले डायरेक्शन ऐसे रखेंगे, देन डायरेक्शन चेंज करेंगे। उसके बाद हम ये क्रॉस में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक मार्जिन के लिए। उसके बाद डायरेक्शन ऐसे रखेंगे, आर्म होल स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे।
उसके बाद अब हमें चेंजेस करनी है तो थोड़ी बहुत, जैसे कि फिटिंग हमने वो लिया, फिटिंग डिवाइडेड बाय 2, लेकिन हम अभी ये वाले स्केल का यूज नहीं करेंगे, हम लेंगे आर्म कर्व स्केल का यूज। अगर आपके हैंड में बहुत ज्यादा फैट है तो आप इसका डायरेक्शन ऐसे रखोगे, आपका हैंड स्लिम है तो आप डायरेक्शन को चेंज करके जैसे मैंने रखा है वैसे रख के और उसको मार्क करोगे। सेम हमने अगर फैट होता तो हम इस तरह से रखते, और अगर फैट नहीं है तो हम जैसे हमने अभी रखा है वैसे रखेंगे। उसके बाद 1.5 इंची लूजिंग का लिए लेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है, और मार्क करेंगे। याद रखना डायरेक्शन का, बस डायरेक्शन अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो आपकी स्लिप्स की मार्किंग खराब हो सकती है, इसलिए वीडियो को एक बार अच्छे से एंड तक देख लेना। ये थी हमारी 15 इंची स्लिप्स की मार्किंग। अब हम करेंगे फुल लेंथ स्लिप्स की मार्किंग। अगर आपकी स्लीव्स की मार्किंग एकदम नीट एंड क्लीन होगी तो आप कटिंग भी एकदम परफेक्ट करोगे। उसके बाद कटिंग करने के बाद आप अपनी सूट में या ब्लाउज में एकदम स्लीव्स को परफेक्ट तरीके से अटैच कर सकते हो, इसलिए आपकी स्लीव्स की मार्किंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब हम फुल लेंथ स्लीव्स की मार्किंग कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने लेंथ ली है 20 इंची और 1 इंची मैंने फोल्ड के लिए लिया है। इसके बाद मैंने उन पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। फिर हम लेंगे सेम मेथड हमारा जो अब तक हमने तीनों स्लीव्स की कटिंग के लिए लिया था, बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2, आर्म होल डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद उनका सेंटर पॉइंट लेके और एक बॉक्स बना लिया है। फिर हम आर्म होल स्केल का यूज करके स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। फिर हम आर्म होल स्केल की डायरेक्शन ऐसे रखेंगे, देन डायरेक्शन चेंज करेंगे और मार्क करेंगे। उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लेंगे 0.75 इंची ऊपर और फिर मार्किंग करेंगे, डायरेक्शन ऐसे रखेंगे, आर्म होल स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे। इसके बाद हम लेंगे हमारी फिटिंग की मार्किंग, जो भी है आप अपनी फिटिंग की मार्किंग करना। उसके बाद हम अपना आर्म कर्व स्केल का यूज करेंगे। अगर फैट होगा आपके हैंड में तो आप ऐसे रखोगे, फैट नहीं होगा तो आप इस तरह से मार्किंग करोगे। उसके बाद 1.5 इंच एक स्टैंडर्ड साइज होता है लूजिंग का, उस पर भी मार्क कर देंगे। ये थी फुल लेंथ स्लीव्स की मार्किंग। अगर आपने मेरे सिखाए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी स्लीव्स की मार्किंग की है तो आपके स्लीव्स में कोई रिंकल नहीं आएगा, आर्म होल में झोल नहीं आएगा, और जब भी आप अपनी स्लीव्स को अटैच करोगी कुर्ती या ब्लाउज में तो आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठेगी, लूज या टाइट नहीं होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपके पास नई नोटिफिकेशन मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।